अब एक काम करो, डूब गया वो तो डूब गया, एक दो जने और जाओ बचावे, डूब गया वो ताल ले आओ, पकड़ो के ले यार, हमारे गोली मार रहा है यार, 2-5 बार दे चुके हैं अभी तक, पकड़ो एक जने और पकड़ो, हम गोली मार तो हम मर जा रहे हैं। तुम्हें मैंने सारे कर रहा है, इतने तला है, इतने कुआ है, मैं पानी पी मुझे मर मुँह नहीं खाऊं, पानी पी कर मर मुँह। उनसे पूछ लीजिए, किसानों ने बोला है कि चैन पहले आप उनसे पूछिए। नहीं आपसे, उनसे बाद में कर लूंगा, मैं उनसे बाद में कर लूंगा। उनसे हो गया मेरा, उनसे हो गया, आपसे क्वेश्चन मेरा। सर अभी एक किसान तालाब में कूदा था, आत्महत्या करने का प्रयास किया उसने, सर्वे उसकी मांग है कि इस सर्वे को रोका जाए। तो सर्वे रोक दिए इसलिए तो गाड़ी के पास चल रहे थे ना, उसकी आपत्ति भी दर्ज कर ली गई है, उसकी आपत्ति को देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और वो DPR में लिखा भी जाएगा। पूरा गांव का विरोध हो रहा है, सर्वे रोक दिया जाए, तो वो भी मतलब जब तक लोग यहाँ पे मरेंगे नहीं तब तक आप लोग सर्वे नहीं हाँ, किसी भी नेताजी के कहने पे दबाव में आप नेताजी के कहने पे नहीं, ठीक है, शासन के आदेश का चलो पालन तो करें। चलिए बस इसलिए रोक दिया गाड़ी के पास, चलो हो गया। सागर जिले के जैसिनगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले चैनपुरा बांध के सर्वे को लेकर ग्रामीणों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बुधवार को जल संसाधन विभाग क्रमांक 1 के अधिकारियों द्वारा फिर से सर्वे किया गया, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। बताया जा रहा है कि आदिवासी व किसान समुदाय ने कई बार इस बांध के निर्माण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई है, बावजूद इसके विभाग के अधिकारी सर्वे करने पर अड़े रहे। और जब अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे तो एक आदिवासी किसान ने विरोध स्वरूप पास के तालाब में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। अब एक काम करो, डूब गया वो तो डूब गया, एक दो जने और जाओ बचावे। वही घटना के बाद अधिकारी बिना जवाब दिए स्थल से चले गए। ग्राम पंचायत ने पहले ही ग्राम सभा में बांध निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि विभाग जबरन ये परियोजना थोपने की कोशिश कर रहा है। ग्रामवासियों का कहना है कि चैनपुरा पंचायत में पहले से ही 7 बड़े तालाब और लगभग 200 कुएं मौजूद हैं, जिनसे वर्ष भर सिंचाई और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रहती है। किसान गर्मियों में भी तीसरी फसल लेते हैं। ऐसे में नया बांध पूरी तरह अनावश्यक है। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध के निर्माण से 130 किसान परिवारों की भूमि डूब क्षेत्र में चली जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। सर आज जो यहाँ पर सर्वे किया गया है, एक कौन से आदेश के तहत किया गया और लगभग कितनी भूमि इस आदेश के अंतर्गत पकड़े हुए हैं, उसी आदेश के तहत। तो लगभग कितनी जमीन जा रही है इसमें? अभी सर्वे के बाद ही बताना मुश्किल है, अभी नहीं बताया जा सकता। जैसे सर्वे होगा सारा डिटेल सामने आ जाएगा, कितनी कॉस्ट है, कितनी जमीन डूबेगी, सब कुछ सर्वे के बाद पता चलेगा। किसानों का जो यहाँ पर जो स्थायी किसान हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग 3-3 फसल भी लेते हैं, पानी की पर्याप्त मात्रा है, उसके बाद भी किसानों का सर्वे किया जा रहा है। हमारे पास एक दूसरी सूची भी है जिसमें लोग चाह रहे हैं कि इसका सर्वेक्षण का कार्य हो। कितने लोग आप लोग चाह रहे हैं नहीं हो, हम सर्वेक्षण के बाद सारी चीजें बताने की स्थिति में होंगे। कितना डूब क्षेत्र है, कितनी कॉस्ट है, कौन कौन का डूबना है, अभी नहीं बता सकते, वही तो बताना है। नहीं तो किन गांव के ग्रामीणों बोल रहे हैं आपसे कि सर्वे करें यहाँ पर, जब इस यहाँ पर बनना है बांध, इस ग्राम के लोग तो विरोध कर रहे हैं इसका। किसान वो देखिए भाई, जिनकी जमीन डूबती है वो तो थोड़ा सा सारे किसान करते ही हैं भाई, है ना। ऐसे तो भारत में कभी तालाब ही नहीं बनेंगे। तो सर जो सहमत है उनकी सूची दिखाओ और पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसा थोड़ी यदि जमीन डूबेगी तो मुआवजा मिलेगा। लोग आसपास के कितने गांव सिंचित होंगे इस परियोजना से, वही बता रहे। अब भी आप हमसे आगे की चीज पूछ रहे जो हम बताने की स्थिति में नहीं। ये हम सर्वेक्षण के बाद सारी जानकारी आपको दे देंगे। सर आप जो लोग चाह रहे हैं वो सूची तो दिखा सकते हैं आप। किसान आपकी जमीन जा रही है, जमीन जा रही, घर जा रहा है, वो पूरा किसानों को सर्वेक्षण के बाद सारी जानकारी किसानों को दे दी जाएगी। कितनी जमीन जा रही है आपकी? हमारी 6 एकड़ जमीन जा रही है, साथ में घर जा रहा है। सिंचित है या सिंचित है?
हैं? अभी कैसे पता? अरे हमारे पिताजी के बाप दादा यही है, 6 एकड़ पे हम रहते हैं। अब इधर से तालाब बन जाए तो 6 एकड़ क्या बात, 100 एकड़ जाएगी। वही बता रहे हैं आपको कि जैसे सर्वे होगा तब आपको पता जाएगा। नहीं तो हम लोग को सर्वे नहीं चाहिए सर, 3-4 बार हम लोग दे यहाँ पूरे चैनपुरा हर एक खसरा चैनपुरा का पूरा एक खसरा, एक भी खसरा यहाँ पे असिंचित नहीं है, एक भी खसरा असिंचित नहीं है। सब पूरी जमीन से 3-3 फसलें लेते हैं हम लोग। मान लिया अपन ने। नहीं आप लोग हमको वो सूची दे दे, हम कोर्ट में पेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो 4 किसानों की सूची है आपके पास में, और वो भी कहाँ, दूसरे गांव के किसान। यहाँ के गांव, यहाँ का चैनपुरा के किसानों का कोई एक भी चैनपुरा किसान नहीं है, न सेच क्षेत्र वाले हैं न डूब क्षेत्र वाले हैं, एक भी किसान के साइन नहीं है इनके पास। अरे भाई जब सर्वे ही नहीं होगा तो हम कैसे बता देंगे? नहीं तो जिन किसानों ने आप मांगा अब हम है, कुछ भी बोल देंगे ऐसा? जगह चाहिए, हम तो किए, उनकी सूची दे दो। हम सरकारी लोग हैं, हम कुछ भी थोड़ी बोल सकते नहीं हैं। तो आप बोलते हैं जबरदस्ती सर्वे करवाएं। सर्वेक्षण के बाद हम सारा 234 हेक्टेयर है, 234 हेक्टेयर है, तो आप 500 किसानों की सूची बनाइए ना यहाँ पे। बिल्कुल बनेगी। आप 4 किसान ले आए, वो भी दूसरी जगह के। आपके साथ भी सारी खड़ी के किसान ले आए, प्रकाशपुरा के किसान ले आए। हो गया। डीपीआर के बाद ही मालूम। आप बोल रहे हैं बाहर के किसान, इन लोगों ने कि चैनपुरा का एक भी किसान नहीं है। पहले या हमसे बात करिए आप। नहीं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर ये बीच में ना बोलेंगे। हाँ हाँ, जब उनसे पूछ लीजिए। तो ये किसानों ने बोला है कि पहले चैनपुरा। आप उनसे पूछ लीजिए। नहीं आपसे उनसे बात में कर लूंगा, मैं उनसे बात में कर लूंगा। उनसे हो गया मेरा, उनसे हो गया। आपसे क्वेश्चन मेरा कि चैनपुरा के जो किसान हैं वो लोग बोल रहे हैं कि जरूरत नहीं है, तो आपको किन किसानों के नाम आए हैं, कौन सी सूची आई है जिनके आधार पर आप सर्वे कर रहे हैं? दिखाओ भाई, कहाँ गए मन? कौन से गांव के नाम है, कौन सी? देख लो उसमें, देख लो। अगर चैनपुरा गांव का एक भी किसान हो तो हम लोग तैयार हैं सूची की। हमको तो देखिए, हमको सारे किसान हमारे लिए बराबर हैं, चाहे यहाँ के हों दूसरे जगह। तो यहाँ बनना तो आप फिर यूपी के साइन करवा ले। आसपास के होंगे, बाहर के नहीं होंगे। सब आसपास। चैनपुरा में तालाब बनाओ, चैनपुरा किसानों को होगा ना फायदा। कौन से गांव के गाँव के ही होंगे। ये प्रकाशपुरा है, इसमें 70 ढाना ये है, इनके नाम है, ये साइन नहीं है, नाम है। नहीं नाम और आगे साइन हो। सेमा ढाना है, सोलखड़ी है। चैनपुरा में तो एक भी नहीं है व्यक्ति का नाम। बता दिए। जी आज यहाँ पर तालाब का सर्वे किया गया है, क्या ग्रामीणों ने इसका विरोध किया है, किस वजह से विरोध किया गया और क्या सर्वे में निकल कर आया? देखिए भाई, आपने देखा है कि आज जो सर्वे कर रहे हैं तो कितना विरोध है आपके पास, जो सभी मीडिया में आपने कवरेज भी किया है उस चीज़ का, कितना विरोध कर रहे हैं किसान। ये शासन का आदेश है, इसमें शासन ने लिखा हुआ है कि अगर किसानों का विरोध है तो सर्वे ना किया जाए, ताकि किसानों शासन का पैसा फिजूली ना जाए उसमें। लेकिन ये हमारे अधिकारी जो हैं, कार्यपालन यंत्री और भी एक महोदय जी आज आए हुए थे साथ में, जबरदस्ती पुलिस फोर्स को लेके आते हैं, जबरन सर्वे करवाते हैं। हम लोग इनको 2 घंटे से रोक रहे हैं, सर किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, आप लोग सर्वे रोक दें। लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और एक हमारे साथी किसान है यहाँ पर, सुरेंद्र आदिवासी गौड़ जो हैं, इनका भी यहाँ पर निवास है, 2 बच्चे हैं और अपनी ज़मीन भी यहाँ पे। इन्होंने आज आत्मदाह करने का प्रयास किया, हमने इनको समझाया वहाँ तालाब में, और 2-3 लोग साथ में कूदे इनके, आपके पास वीडियो भी होगा उसमें। इन्हें आत्महत्या करने का प्रयास किया, तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? अधिकारी लोग। हम इनको पहले भी, ये 5वीं बार आए हैं, आज 5वीं बार आए हैं, इनको पहले भी लिखित में सब आवेदन दे चुके हैं कि यहाँ पर तालाब की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग 3-3 फसलें लेते हैं, किसानों को यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। 3-3 फसलें लेते हैं यहाँ पर किसान, गरीब किसान जो है यहाँ पर 3-3 फसलें लेते हैं यहाँ पर। और आप आज वो आदेश लेके आए, उन्होंने आदेश नहीं दिया है, वो फर्जी आदेश लिए हैं वो लोग। तो उसमें कहा कि इनके साइन है सेच क्षेत्र किसानों के, प्रकाशपुरा तखत सिंह कलू जो है प्रकाशपुरा, उनके साइन लेके आए आप। सुरेंद्र सिंह सरखड़ी हैं सरपंच सरखड़ी के, तो ये उनका साइन करवा के लेते। तो उनको ज़रूरत है क्या? यहाँ पर तालाब बना रहे और ये उन लोगों के साइन लेके आ रहे हैं। आप मतलब यहाँ तालाब बना रहे तो यूपी से दस्तखत करवा के लेके आए हो, तो हम उनको मानेंगे क्या? आप यहाँ चैनपुरा के जो क्षेत्रवासी हैं, उनके सेच क्षेत्र जो जिनको जरूरत है पानी, उनके साइन करवाएं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया था और अन्य अधिकारी भी जो है सरकारी अधिकारी, उनको भी ज्ञापन दिया था। अगर आगे ये लोग सर्वे वाले इधर आएंगे और आगे कोई भी घटना होती है तो इसका पूरा जिम्मेदार जो अधिकारी जल संसाधन विभाग से आते हैं वो लोग इसके जिम्मेदार रहेंगे। इसमें चैनपुरा के किसानों के भी नाम है, क्या है इसमें? वो सब सर्वे में बताया गया, उस पे साइन उसमें साइन किसी के नहीं है, सिर्फ उसमें नाम लिखे हुए हैं। चैनपुरा का एक भी किसान यहाँ पर खड़ा कर दे कोई भी जो सहमत हो कि हाँ हमें पानी की जरूरत है, ये सब चैनपुरा के किसान खड़े हुए, आपने को दिखाएं, ये सभी चैनपुरा के किसान खड़े हुए हैं। और वो पहले भी जो वहाँ पे थे महिला किसान भी, पूरी महिलाएं किसान और जो भी आदिवासी किसान, सब चैनपुरा के किसान है, जिनकी जमीनें डूब में भी जा रही हैं और जिनको फायदा भी मिलना है, इनको फायदा भी मिलना है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हमें पानी की जरूरत नहीं, इनसे पूछें आप। आपकी कितनी जमीन जा रही लगभग डूब में, पता है? 12 एकड़ जा रही। जरूरत है क्या आप? नहीं हमें नहीं है उसकी जरूरत, और हमारी कुछ बच भी रही है तो वो वैसी
सिंचित है जो वो बच रही है। तो कितनी लगभग कितनी जमीन जा रही है सभी टोटल? अभी ये तो कुछ नहीं बता सकते हैं, 150 एकड़ जमीन चली जाएगी। अभी सर्वे हो रहा है। शासन का आदेश उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसानों का विरोध है तो आप ऊपर सूचित करें भोपाल में। हम लोग 2 बार आपको आवेदन दिया यहाँ कार्यपालन यंत्री के लिए, तो आप ही हम लोग की आवाज़ ऊपर क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं? 2 तारीख को आवेदन दिया था, एक अभी पिछली हम 27 तारीख को भी आवेदन दे के आए इनको। अभी ये जो घटनाएं हो रही है इसके जिम्मेदार कौन है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्या वजह रही? वजह ये रही भैया, हमारे बच्चे भी वहीं रहते हैं, 5 बच्चे हैं, 2 हम लोग हैं, सभी लोग पढ़ाते हैं। वो थोड़ी सी 5 एकड़ जमीन है, उसी में से अपना गुजारा करके चलाते, उसी में तालाब बन जाएगा। तब क्या आत्महत्या इसलिए की, वो सर्वे वाले जब जबरदस्ती सर्वे करवाते। नहीं, पानी की जरूरत नहीं हमको नहीं है, हमारे पास पर्याप्त पानी है। उसके बाद भी सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद भी सर्वे किया जा रहा है। सभी उधर हमारे पीछे भी 40-50 आदिवासी किसान हैं, अब वो भी कहाँ जाए? हम तो यही चाहते हैं सर्वे ना किया जाओ, ना इधर कोई तालाब की जरूरत है और ना हम लोग को चाहिए तालाब। ये सर्वे वाले 5 बार आ चुके हैं, पहली बार से ही किसान यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। पहली तारीख में भी यहाँ पर 21/8 को जो यहाँ पर आए हुए थे, तो उस टाइम भी किसानों ने विरोध किया हुआ था। फिर उसके बाद बीच में फिर आए ये लोग, तब भी किसानों ने विरोध, आज फिर आए। आज यहाँ पर आत्महत्या की कोशिश की गई। हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जिलाधिकारियों से कि इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग फोर्सफुली यहाँ पर 50-50 पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर सर्वे के लिए, यहाँ पर क्या आतंकवादी रहते हैं क्या चैनपुरा गाँव में? सपनों का घर अब दूर नहीं, क्योंकि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लाया है आसान और भरोसेमंद होम लोन। वो भी सागर से 75 किलोमीटर तक दूर के सभी लोगों को मिलेगी खास सुविधा। चाहे नया घर बनाना हो, प्लॉट खरीदकर घर बनाना हो, रिनोवेशन या तैयार मकान लेना हो, तो फिर फिक्र क्या करना, क्योंकि पीएनबी है आपके साथ। इसके अलावा अब बैलेंस ट्रांसफर कर आसान और सस्ती दरों का लाभ ले। तो पता याद रखे, 2nd फ्लोर, कावेरी कॉम्प्लेक्स, मकरोनिया, सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 777-080-029। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।